अथम प्रभूतम प्रणमेव रूपम गुरुर्वै सहम्यम सददेव नित्यम अचिन्त्य रूपम मपरम अदैव देव्यं परेशां प्रणमं परेशम। शास्त्रों में सैकड़ों ग्रंथ, हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं, कोई एक या दो ग्रंथ नहीं। जब चारों वेदों की रचना हुई तो उन वेदों को समझने के लिए उपनिषदों की रचना हुई, उपनिषद लिखे गए। और 108 उपनिषदों में भी वे ऋषि अपनी पूरी बात नहीं कह पाए। उन 108 उपनिषदों की वजह से ही हमारे माला के मन के 108 होते हैं, इसलिए 108 की संख्या हम शुभ मानते हैं। और उन 108 उपनिषदों में या ग्रंथों में गुरु उपनिषद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जब वशिष्ठ ने यह कहा कि उपनिषदो वै गुरुर्वै सताम यो, अगर सब कुछ प्राप्त करना है तो गुरु उपनिषद के अलावा कोई ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। जब विश्वामित्र ने इसी प्रकार की बात कही है, अत्रि ने इसी प्रकार की बात कही है, यहां तक कि शंकराचार्य तक आते आते शंकराचार्य ने कहा कि मैंने अपने जीवन में समस्त ग्रंथों को निचोड़ा है, पिया है, अनुभव किया है, और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि गुरु उपनिषद से बड़ा कोई ग्रंथ, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि उन वेदों को समझने के लिए गुरु की ही आवश्यकता होती है। वही समझा सकता है कि वेद क्या है, वही समझा सकता है कि उपनिषद क्या है, वही समझा सकता है कि जीवन क्या है, वही समझा सकता है कि जीवन की पूर्णता क्या है। और मैंने यह श्लोक जो इस प्रवचन से पहले बोला है वह गुरु उपनिषद का श्लोक है। और इस श्लोक में बहुत ही उत्तम कोटि की बात कही गई है। उत्तम कोटि की बात इसलिए कि ठीक इसी श्लोक को शंकराचार्य ने भी कहा अपने शंकर भाष्य में, जो उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और जिसको आज पूरा संसार, उनकी फ्रेंच में अनुवाद हुआ है, उसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ है, उसका सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कठिन ग्रंथ है, फिर भी इस बात को स्वीकार किया है अंग्रेज विद्वानों ने और अमेरिकन ने और फ्रांस ने और जर्मनी ने भी, जापान ने भी, कि इसमें जो कुछ तथ्य है वो अपने आप में अद्वितीय है। और वे के वे भाव शंकराचार्य ने भी कहा है कि सताम वै परेवम प्रणवम परेशम गुरुर्वै पदे पूर्ण मदेव नित्यम अचिंत्य रूपम सहितम सदैव आत्मानुभूति परमम परसम पदैव। और उस श्लोक का अर्थ और इस श्लोक का अर्थ एक ही है। और वो श्लोक लिखा गया आज से 40,000 साल पहले, ये श्लोक लिखा गया आज से 3,000 साल पहले। इसका मतलब 37,000 सालों तक ये विचार हमारे शास्त्रों में मंथन करता रहा कि यही जीवन का सार है, यही जीवन का आधार है, यही जीवन की पूर्णता है। ऐसा इस श्लोक में क्या है? क्यों इस श्लोक को इतनी महत्ता दी गई है? इस श्लोक में यह बताया गया है कि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है ही नहीं। पूर्ण तो प्रभु पैदा करता है। जब एक गर्भ में बालक होता है तब वह पूर्ण होता है। इसलिए पूर्ण होता है कि बहुत अच्छा सुसज्जित, इसके भाष्य की बात कर रहा हूं मैं, श्लोक तो अभी बाद में बोलूंगा, यह श्लोक का अर्थ तो बाद में करूंगा। इस श्लोक का भी भाष्य किया गया, श्लोक का भी सरल अर्थ किया गया, उस सरल अर्थ का भी फिर सरल अर्थ किया गया, तब लोगों को कुछ समझ में आया। उसने कहा कि बालक जब गर्भ में होता है तो उसको वैसी सुख सुविधा होती है जैसे किसी करोड़पति को अपने ड्राइंग रूम में बैठने पर होती है। ड्राइंग रूम में भी न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है, एयर कंडीशन होता है, हीटर लगा होता है, एक सोफा लगा होता है बहुत अच्छा, किसी प्रकार की उसको तकलीफ नहीं होती है, और भोजन की चिंता नहीं होती, खाने पीने कमाने की चिंता नहीं होती, सब कुछ सुविधाएं होती हैं। ठीक ऐसे ही सुविधा उस गर्भ के बालक को भी होती है। कोई तकलीफ उसको नहीं होती, न सर्दी न गर्मी न बरसात, न चिंता न परेशानी न तनाव।
और उसके बावजूद भी वह उन सब सुखों को लात मार करके जन्म ले लेता है। इसलिए उसको पूर्ण माना गया। इतनी सुख सुविधाओं को लात मार करके और उस कोलाहल भरे विश्व में, क्योंकि जन्म होते ही सैकड़ों बंधन उसके गले में पड़ जाते हैं। जो जिस मोमेंट में पैदा हुआ, जिस मिनट में पैदा हुआ, 7:41 में पैदा हुआ और 41 मिनट में ही उसके 200 बंधन पड़ गए। एक ने कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं, ये बंधन। दूसरे ने कहा मैं तेरा पिता हूं। तीसरे ने कहा तेरा मैं मां हूं। चौथे ने कहा मैं तेरी दादी हूं। पांचवें ने कहा मैं तेरी नानी हूं। छठे ने कहा मैं तेरा मामा हूं। अब बंधन ही बंधन। अभी तो पूरा 1 सेकंड नहीं हुआ है, इतने बंधन तो उसके गले में पड़ गए। और ज्यों ज्यों जन्म लेता रहता है, बड़ा होता जाता है, त्यों त्यों और बंधन उसके शरीर को जकड़ते रहते हैं। वो कहती है मैं तेरी प्रेमिका हूं, वो कहती मैं तेरी पत्नी हूं, वो कहती तू मेरा पिता है। अंतिम क्षण तक उस बंधनों में जकड़ा हुआ और चिता पे जाकर सो जाता है। इसलिए जन्म से पहले वो ब्रह्म है, जन्म से पहले वो निर्विकल्प है, जन्म से पहले इसको किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है। मोह नहीं है, इसीलिए उस सुख सुविधाओं को, उस आनंद को, इसलिए उस गर्भ के बालक को ब्रह्म कहा गया है और गर्भ के जन्म लेने के बाद में उसको मनुष्य कहा गया है। इसीलिए उस क्षण जब जन्म लेता है तो एक क्षण में जब उस वातावरण से इस वातावरण में आता है, उस उन्मुक्त भाव से जब बंधन के भाव में आता है तो बहुत व्यथित होता है, बहुत दुखी होता है, रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है। और फिर ठीक वैसी हालत होती है कि फिर वही दास गुलाम सा बन जाता है। एक जंगल के शेर को पकड़ करके लाए और पिंजरे में डाले, ताजा बिल्कुल शेर जंगल से, तो बहुत चीखता है, हुंकार भरता है, सींग से तोड़ने की कोशिश करता है, उछलता है, कूदता है, रोता है, चीखता है, उसके बाद शांत हो जाता है। ठीक वैसा ही मनुष्य शांत हो जाता है। अब यहां इस श्लोक को प्रारंभ करते हैं यहां कि फिर इस सारे बंधन को वापस उस स्टेज पे कैसे पहुंचेंगे हम बंधन में ही अगर मर जाएंगे, गुलाम की तरह ही मर जाएंगे, कैदी की तरह ही मर जाएंगे, तो मैं आपको ऐसा उपदेश नहीं देता हूं कि आप सब बंधनों को छोड़ दें। शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं ये भी उपदेश नहीं देता हूं कि तुम सब ये छोड़ छाड़ करके और एक भगवान का भजन कर लो, उससे सब कुछ हो जाएगा। यह भी नहीं कह रहा हूं। वो शंकराचार्य कहता है कि सब कुछ अपने आप में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, मगर यदि पूर्णता प्राप्ति ही नहीं हुई तो जीवन का मर्म क्या, जीवन का अर्थ क्या, जीवन का सार क्या, जीवन का आनंद क्या? फिर अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम जीवन का आनंद ले रहे हो तो तुम्हारी मृत तृष्णा है, ये तुम्हारी गलती है। हम कभी अपने आप में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, मगर सुखी आप इसलिए हैं, उस सुख को तुमने देखा नहीं इसलिए इसको सुख मान रहे हो। तुमने उस आनंद को देखा ही नहीं थी, इस आनंद को तुम कैसे कह सकते हो कि ये अपने आप में पूर्ण आनंद है, पूर्ण सुख है? तुम्हारी जगह, तुम्हारे मकान में जहां तुम अपने आप को बहुत सुखी अनुभव करते हो, वहां पर किसी करोड़पति को रख दें तो वो कहता है कैसे कह दो, 2 कमरों के मकान में कैसे रहेंगे, ये बहुत गड़बड़ है, यहां नहीं रह सकते, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। वो दुखी महसूस करे, आप असुख महसूस करें, इसलिए कि आपने उस जीवन को नहीं देखा भौतिक दृष्टि से। जिसने जीवन को आनंद अनुभव किया ही नहीं, जिसने जीवन में परमहंस अवस्था को प्राप्त नहीं किया, जिसने अपने जीवन में साधना की नहीं, जिसने अपने जीवन में उस ध्यान में, उस मेडिटेशन में गया ही नहीं, वो कैसे समझेगा कि मेडिटेशन क्या चीज होती है, ध्यान का आनंद क्या है? जब तुमने कोई चीज खाई नहीं तो उस चीज का आनंद भी आप कैसे अनुभव कर सकते हैं, वर्णन कैसे कर सकते हैं? जिसने अपनी मिठाई नहीं खाई तो मिठाई का वर्णन नहीं कर सकता, खाने के बाद कह सकता है कि अच्छा है बुरा है। इस श्लोक के पहले अर्थ में कहा है कि यह सार तत्व, क्योंकि उस बंधन से उस आनंद तक पहुंचने की जो क्रिया है, अगर वो प्राप्त नहीं हुई तो फिर जीवन व्यर्थ है, फिर तो कीड़े मकोड़ों वाला जीवन है जो हर एक जी लेता है। तुम जीवन जी नहीं रहे हो, तुम भोग रहे हो, यह अंतर है। मैं जीवन जी रहा हूं, तुम भोग रहे हो, ये डिफरेंस है। भोगने और जीने में अंतर यह है कि तुम हर हालत में दुखी होते रहते हो। नौकरी में 4 दिन नहीं गए तो घबराहट की गवर्नमेंट, वो क्या करेगा अफसर। पत्नी जोर से बोली तो घबराहट, 2 दिन पत्नी नहीं बोले तो भी घबराहट, तो क्या हो गया इसको? हम पूछें भाई तेरी तकलीफ क्या है, तू क्यों नहीं बोल रही है, काय की गुस्सा हो गई है? तो तकलीफ, बोले तो तकलीफ, नहीं बोले तो तकलीफ, संतान हो तो तकलीफ, संतान नहीं हो तो तकलीफ, बुढ़े माँ बाप घर में हो तो तकलीफ, नहीं हो तो तकलीफ, पैसा ज्यादा आवे तो तकलीफ कि गवर्नमेंट आ जाएगी, इनपुट टैक्स आ जाएगा, चोर आ जाएगी, डकैत आ जाएंगे, और नहीं हो तो तकलीफ। और तुम नहीं उस तकलीफ में अपने सांस लेते रहते हो और बहुत सुख महसूस करते हो। बहुत वो कुत्ता जिसके गले में पट्टा बंधा होता है, बहुत अपने आप को गर्व से ऊंचा उठ के चला जाता है कि इस गली के कुत्ते में कुछ नहीं है, मैं बड़ा हूं कि मेरे गले में पट्टा है। वो भी उस अकड़ के चलता है,
अब ये नहीं कि तेरे ऊपर जंजीर बंधी हुई है, पट्टार हाथ में उस जंजीर लिए हुए तेरे साथ चल रहा है, तू मतलब अकड़ के चलता है। और जो ही वो कुत्ता गली का भौंकता है वो हट उसके गले में पांव में आकर खड़ा हो जाता है। अगर पट्टा बंधे होने से ही जीवन में आनंद आता हो तब भी उसको कुत्ता ही कहते हैं, शेर नहीं कहते। शेर के गले में पट्टा नहीं होता। जो जीवन में बंधन, तुम अगर आकाश में उड़े ही नहीं तो तुम आकाश का आनंद भी नहीं ले सकते। आकाश का आनंद क्या है? एक तोते को पकड़ा बहेलिये ने, पिंजरे में डाल दिया। अब पिंजरे के तोते में बड़ा गरूर कि उसको तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये नहीं, उसे पाँव में पैंजनियां पहना दी उस मालिक ने, फिर हरी मिर्च खाने को मिलती है, कभी अनार के दाने खाने को मिलते हैं, और बिल्ली उसको झपट्टा मार नहीं सकती क्यों, किसी पिंजरे में बंद है और बहुत खुश हो रहा है कि मैं पिंजरे में बंद हूं। अब उसको 6 महीने या साल भर पिंजरे में रहने दीजिए और फिर बाहर निकालिए, आज छोड़ दीजिए, वो उड़ ही नहीं सकता। क्या उड़ना भूल गया वो थोड़ा पंख फड़फड़ा के थोड़ा सा 1 फुट ऊपर उड़ेगा, फिर दम से जमीन पर पड़ जाएगा। और मालिक को मालूम है कि बाहर बैठा रहने, कहीं नहीं जाएगा, कहां जाएगा, ये उड़ नहीं सकता। और तुम्हारी हालत भी वैसी हो गई है, पिंजरे में बैठे हो और पिंजरे के सींग चाहिए, एक पत्नी है, बेटे हैं, एक घरवाली है, एक आसपास के लोग हैं, चाचा हैं, चाची हैं, चारों तरफ तीलियां बंधी हुई हैं। तुम बहुत, कभी तुम्हें अनार के दाने खाने को मिल जाते हैं, कभी हरी मिर्च खाने को मिल जाती है और बड़े खुश हो। पैरों में पैंजनियां पहने हुए और पैंजनी बजाते रहते हो और बड़े खुश हो रहे। और बाहर निकलते हो और थोड़ा पंख फड़फड़ाने की कोशिश करते हो, फिर दम से बैठ जाते हो, वापस पिंजरे में घुस जाते हो। पिंजरे में बहुत सुखी, बहुत आनंद, अब यहां कोई डर नहीं है। ये सब तो सही है, मगर उस आकाश में उड़ने वाले तोते की तुलना तुम नहीं कर सकते। वो आनंद कुछ और है जो पंख फैला करके 1 मील तक उड़ के चला जाता है। उस आनंद को तुम ले ही नहीं सकते, उस आनंद को तुमने देखा ही नहीं। उस आनंद को तुम्हें बताएगा कौन कि ये आकाश में उड़ने वाला ये आनंद है? और अगर उस आनंद को देखा नहीं तो पिंजरे में पड़े पड़े तो मर जाओगे। उसमें तो कोई बहुत बहादुरी है ही नहीं, क्योंकि एक ने तुम्हें पिंजरे में डाल दिया, और पिंजरे में डाल दिया तेरे बाप ने और तुम्हारी माता ने, तुम्हारी दादी ने, तुम्हारे चाचा ने, इसलिए कि हम दुखी हैं तो ये सुखी नहीं रहना चाहिए। चल ये क्यों सुखी, इसको भी शादी करो, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, बेटा मैं अभी नहीं करना चाहता। तो फिर दादी रोती है कि मरूंगी तो पोते का मुंह नहीं देख के मरूंगी तो नरक में जाऊंगी, बेटा एक बार पोते का मुंह दिखा दे। तो बेटा बहुत बहादुरी से खड़ा होता है कि ला शादी कर ले, अभी पोते का मुंह दिखाता हूं, और साल भर में सारे काम धाम छोड़ के पोते का मुंह दिखा देते। और बहुत बहादुर, बहुत खुशी, और घर में डोल धमाके से बजते हैं, सारा ठीक फंसा। हम तो फंसे हुए थे ही, अब तुम भी साला रो, जिंदगी भर रोता रहे, कमाता रहे, खिलाता रहे। पिंजरे का तोता है तो अब क्या, तुम फटफड़ा के जाएगा ही कहां, अब कहां जाएगा? अभी तक तो चिंता थी कि कोई भगवान, कोई गुरु मिल गया बीच में और साल उड़ा के ले गया तो क्या करेंगे। अब वो निश्चिंत है, अब तो कहीं जा सकते। अब वो बाहर जाता है तो चलते है कि बाहर रहूंगा तो पत्नी मर जाएगी मेरे बिना। शाम को बेचारी 5 बजे इंतजार करती रहती है, और तुम चिता पे सो के चले जाओगे तो इंतजार कुछ नहीं करेगी, वो तो दूसरे दिन खाना खाने लगेगी, 5 दिन तो खाना खाएगी गारंटी के साथ में। तुम्हारा ही एहसास है, इसलिए तुमने उस आनंद को देखा नहीं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि आनंद को नहीं देखा, उस आकाश में उड़ने के आनंद को नहीं देखा, तो फिर जीवन का वो पिंजरे में पड़े रहने का आनंद नहीं है। उसको कौन समझाएगा कि तुम्हारे जो पंख मर गए हैं उन पंखों में ताकत तुम्हें कौन देगा? कैसे मिलेगी ताकत? तुम्हारे पास तो ताकत की विद्या नहीं है। और तुमने एक इस नल के पानी को पी करके जिंदगी पार कर ली, कुएं के पानी को पी करके या तालाब के पानी को पी करके, ज्यादा जोश खाओगे तो गंगा का पानी पी लोगे। मानसरोवर का पानी तुमने पिया नहीं कभी, स्वच्छ, एकदम शीतल, 75 मील लंबी झील, 1-2 मील नहीं, 75 मील की कल्पना करिए। इतनी लंबी, इतनी चौड़ी झील, इतनी गहरी की 250 फीट गहरी, और इतना साफ पानी कि आप एक सिक्का डाल दीजिए पानी के अंदर तो 250 फीट नीचे भी उसके अक्षर पढ़ लीजिए सिक्के के कि उसमें 1975 लिखा हुआ है। इतना साफ पानी आपने जिंदगी में देखा नहीं, ऐसी झील भी आपने देखी नहीं। इसलिए नहीं देखी, आप हंस बने ही नहीं। जब हंस नहीं बने तो मानसरोवर जा नहीं सकते। कौवे बन सकते हो, बगुले बन सकते हो, और बगुले हो, हंस के भी सफेद पंख होते हैं, तुम्हारे भी सफेद पंख हैं। और एक बार हंस ने और बगुले ने बहुत कोशिश सोची कि चलो हंस उड़ता है, अपन भी उड़े, इसमें मेरे फर्क क्या है? इसके भी चौंच है, मेरे भी चौंच है, इसके सफेद पंख है, मेरे भी सफेद पंख है, ये भी पक्षी, मैं भी पक्षी हूं, इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी होती? हंस उड़ा, बगुला भी उड़ा, आधा किलो उड़ जाती, बगुला थक करके नीचे पड़ गया, हंस तो उड़ता चला गया अपना आकाश में 200 मील तक, और 200 मील उड़ करके वापिस भी आ गए। ये तो कुछ आनंद नहीं है। और हंस ने डुबकी लगाई मानसरोवर में तो
5 किलोमीटर जाकर के बाहर निकला। जब तुमने मानसरोवर देखा नहीं तो उस आनंद को नहीं देख पाओगे। ताल तलैया के पानी में वो आनंद नहीं है जो मानसरोवर के पानी में है। जब तुमने देखा ही नहीं तो कौन दिखाएगा तुम्हें वो पानी? और घर वाले तुम्हें दिखाने देंगे नहीं, क्योंकि वो तो हर एक की बात सोचेंगे कि ये जाना नहीं चाहिए कहीं, और इसके लिए 100 प्रकार के नाटक होंगे। पत्नी रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, कहाँ जाते हो, उन गुरुओं के पास कुछ नहीं है, तुम घर में क्यों नहीं रहते हो? चाचा कहेगा तुम दिमाग खराब है तुम्हारा, अरे कुछ नहीं है, वो तुम्हें ठग रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, कमाओ धमाओ, देखो हम जब नहीं गए तो हमारा क्या बिगड़ गया, हम कौन से मर गए, तो तुम भी नहीं मरोगे, तुम कहां जा रहे हो? वो सोचता है कि क्या करें, वो बेचारा मन मार के बैठ जाता है। और फिर भी जाने की कोशिश करे तो पत्नी भूखे रह जाएगी, मरने लगेगी, बेहोश होने लगेगी, नाटक करेगी, और तुम सोचोगे चलो अभी नहीं, अगली बार जाएंगे, और फिर अगली बार जाएंगे, फिर अगली बार जाएंगे। फिर एक मार्ग में एक बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी जिसका नाम मृत्यु है, वो आपको थपकी देकर के सुला देगी। इस जिंदगी फिर गुरु नहीं मिलेंगे भी नहीं। इसलिए नहीं मिलेंगे कि तुम में वो ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। जब डुबकी लगाने की तुम्हें ताकत आएगी नहीं तब तो उस गहराई को देख भी नहीं सकोगे। उस समुद्र के किनारे, उस जो बंबई का समुद्र है या मद्रास का समुद्र, उस किनारे बैठ जाइए तो जो लहर आएगी तो कुछ घोंगे लाएगी, कुछ कंकर पत्थर होंगे, वहां कुछ सीपी होगी, उनसे झोली भर के मर के चले जाओगे घर में। मोती नहीं ला सकते, तुमने मोती आनंद लिया ही नहीं। एक चमकदार शुभ्र मोती एकदम से वो तब मिलेगा जब समुद्र में बिल्कुल छलांग लगा दोगे। तुम्हारे पापों में छलांग लगाने की हिम्मत नहीं है। इसे नहीं है कि तुम्हारे पंखों को मार दिया गया है, तुम्हारे घर वालों ने खत्म कर दिया है। और कभी मैं उत्तेजित करता भी हूं, अरे तुम चिंता मत करो, क्या हंस बनो तुम, थोड़ा सा जिंदगी में देख तो लो, पहले हंस भी बन तोते बन के देख लियो, अब हंस बन के देखो, और फिर दोनों में से जो अच्छा लगे वो मानिए। मैं तुम्हें ये कहता हूं, मैं उड़ने की कोशिश करते हो, 2-3 फटफट करते हो, फिर जमीन पर टिक जाते हो। और मैं कहता क्या हुआ कि गुरुजी क्या है कि घरवाली बहुत बहुत दुखी थी बेचारी, मैं निकला गुरुजी आपके घर आना था, मगर वो बीमार हो गई गुरुजी, और रोने लगी, तो खाना नहीं खाया गुरुजी, आप बात मानिए। मैं मान रहा हूं भैया, एक सिंचा और ज्यादा बढ़ाया हुआ है, 218 तीर लिया, तेरे 19 तीर लिया, और क्या हुआ? तुम मानसरोवर नहीं जा सकते, तुम आकाश में उड़ भी नहीं सकते, तुम उस आकाश का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि आकाश में उड़ने की क्या क्षमता है, पंखों को फैला करके ऊंचे उठने की क्या क्षमता है, मानसरोवर में डुबकी लगाने का क्या आनंद है, तुम अनुभव नहीं कर सकते। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि कौन समझाएगा तुम्हें कि ये आनंद कुछ और है? कौन तुम्हें अपने साथ उड़ाएगा? कौन 300 मील तक तुम्हें उड़ा के ले जाएगा? कौन ले जाएगा तुम्हें? चाचा चाची, माँ बाप, भाई बहन, उनके खुद के पंख मरे हुए, वो तुम्हें कहां से उड़ाएंगे? जो मुर्दे हैं वो तुम्हें कहां से जीवन दान देंगे? जिनमें खुद में क्षमता नहीं हो तो क्या समझाएंगे? और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तुम पत्नी को छोड़ दो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं तुम चाचा जी को छोड़ दो, तुम ऐसा भी नहीं कह रहा हूं माँ बाप को छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कि उसके बीच रह करके भी अपने पंखों को फैला करके आकाश में उड़ने की कला सीखिए, उनके बीच रह करके। और आप पूछेंगे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं उदाहरण अपना खुद का प्रश्न करता हूं कि मैं तुम्हारी तरह ग्रस्त हूं, मेरी पत्नी है, पुत्र है, पोते हैं, पोतियां हैं, भाई हैं, बहन है, संबंधी रिश्तेदार हैं, और तुमसे ज्यादा बड़ा कुनबा है, तुम्हारे घर में 10-12 मेंबर हैं, और मेरे घर में 80 लाख शिष्य हैं। इतना बड़ा कुनबा है, उन सबकी तकलीफें सुनता हूं, उन सबकी परेशानियां सुनता हूं, और भी मुस्कुराता रहता हूं, आकाश में उड़ता भी हूं और डुबकी लगाता भी हूं। अगर मैं इतना सब कुछ रहते हुए उठ सकता हूं तो मैं उदाहरण देकर तुम समझा रहा हूं कि मैं भगवान कपड़ा बगड़ा नहीं हूं, साधु नहीं हूं, सन्यासी नहीं हूं। तुम्हारी तरफ सारी जिम्मेवारियों को झेलते हुए भी मैं उस आनंद को प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए चिंता मुझे व्याप्त होती नहीं, तनाव मुझे नहीं होता है, इसलिए मैं रात को सोते ही नींद आ जाती है क्षण में। इसलिए चेहरे पर एक ओज है, एक रुनाई है, एक मस्ती है, और मैं तुम्हारे चेहरों पर भी वैसी चाहता हूं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह सब कुछ तुम्हें गुरु ही समझा सकता है, तब जब तुम अपने आप को पूरी तरह से गुरु को अपने आप में स्थापित कर दो, गुरु को पूर्ण रूप से अपने आप में समाहित कर दो। और गुरु को पूर्ण रूप से समाहित करने का तात्पर्य क्या है? कैसे स्थापित कर दें, कैसे समाहित कर दें? समाहित कर अपने आप में जज्ब कर देना, अपने आप में मिला देना। पानी से जाने पानी मिलता है या दूध से दूध मिलता है, और तुम्हारे अंदर गुरु समाहित हो सकते हैं। बहुत सरल कला है, और प्रत्यक्ष समाहित होने से कितना फायदा होगा कि जो कुछ ज्ञान तुमने प्राप्त किया ही नहीं वो ज्ञान अपने आप मिल जाएगा, तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान का लेकर के तुम्हारे अंदर समाहित हो गया है। इसलिए